आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, तर्क और तत्व की कसौटी पे जो बात खरी उतरे उसी को मानना चाहिए, उसी को समझना चाहिए। लेकिन क्या है, जो भेड़िया धसान लोग कहा करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो भेड़िया धसान चलती है। अभी आपने देखा हाथरस में बिना सोचे समझे, बिना विचार किए पड़ोसी जा रहा है, फला जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। 50,000 1 लाख से ज़्यादा लोग पहुंच गए और बाबा के चरणों की पानी लेने के लिए। किसी के पानी से दुख कर जाता, इतने हॉस्पिटल, इतने वैज्ञानिक शोध, इतनी पढ़ाइयाँ क्यों होती, और सबके सब टूट पड़े। 223 लोग तत्काल इस दुनिया से चल गए। कितने लोग घायल पड़े हुए हैं, कितने लोग अपंग पड़े हैं, कितने बिस्तर में पड़े हैं। क्योंकि आप कभी सोच करके, कभी विचार करके केवल देख ही देखा अगला व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी सोच क्या, उसकी नीयत क्या है, उसकी चाहत क्या है, उसकी इच्छा क्या है, वो ऐसा क्यों करा, कभी आप नहीं विचार करते हो। हमेशा भेड़िया धसान हिंदुस्तान की परंपरा है, और जब तक भेड़िया धसान रहेगा तब तक आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो, ना वह समाज सुखी हो। जब तक समाज के लोग तर्क और तत्व की कसौटी पर कसी हुई बात को नहीं मानेंगे, देखी देखा करेंगे, रूढ़िवादी प्रथाओं पर चले जाएंगे, तब तक सुखी होने वाला समाज नहीं। हाथरस ऐसे तमाम कांड, अपने आसाराम जैसे खूंखार संत जो था, तमाम मासूम बच्चियों का बलात्कारी दरिंदा था। क्यों था? क्योंकि आप देखी देखा, आप चाहते हो कि हमें कोई मंत्र मार दे, हमें कोई भभूत दे दे, हमें कोई पानी छिड़क दे, हम दुनिया का राजा बन जाए। दुनिया का राजा अपने बाजुओं की ताकत से लोग बना करते हैं, दुनिया की राजा अपने माइंड से बना करते हैं, ना कि भभूत से बना करते हैं। आज रूढ़ियों की व्यवस्था, जहाँ पर देखो रूढ़ियाँ जहाँ आ गई, जहाँ किसी ने कह दिया फला जगह बाबा हैं, वहाँ आप चले जाते हो, मन्नतें मांगते हो, इज्जत और सम्मान, धन दौलत सब खो कर आते हो। परंपराओं से, रूढ़ियों से ग्रसित भारत है। यहाँ कुछ भी करो सब सही है, और सही करो तो सब गलत है। मैं आप लोगों को एक दृष्टांत देती हूँ। एक व्यक्ति जा रहा था अपने ससुराल पैदल, और पैदल अपने ससुराल जब जा रहा था तो रास्ते में कुछ दूर चला तो उसके एक पैर का जूता जो था वो टूट गया। वहीं से वो घूम करके और आता है दुकान पर नई जूता लेता है, और पुराना जूता सोचता अब क्या करें पुराने जूते को, क्या करें पुराने जूते को, अभी आएंगे बाजार में तो सिलवाएंगे इसको, फिर पहनेंगे कुछ दिन तक। लेकिन विचार करता है ससुराल में अगर पुराना जूता लेकर जाएंगे हाथ में, तो लोग बहुना ये हाथ में का लिए हो, तो हम बताएंगे जूता है, तो लोग कहेंगे पुराना जूता पहन के आ रहे थे, टूट गया तो मजबूरन नया लिए, बेइज्जती होगा। और जूता करेगा कहाँ रखें? तो जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते पर एक पेड़ था, तो विचार किया फिर मैं दोबारा इसी रास्ते से आऊँगा। तो अपने जूते को निकाला और जूते को टांग दिया। वहीं पर टांग देता है, सोचता है यहाँ पर टांग देंगे तो फिर उधर से वापस आएंगे, फिर जूता ले लेंगे। तो विचार किया अगर टांग देंगे तो बहुत से लोग आएंगे, कोई देखेगा, कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो कहेगा भाई जूतवा एक पैरवा कर दो, ठीक है, दूसरे का थोड़ा टूटा है सिलवा लेंगे तो मेरा जूता चला जाएगा। तो बुद्धि लगाता है और उस पेड़ के नीचे लिख देता है कि जो लोग भी इस पर जूता अपना टांगेंगे उनकी सारी मनौती पूर्ण हो जाएगी। इस वृक्ष पर जितने लोग जूता टांगेंगे उनके सारे दुख दर्द परेशानी सारी मनौती पूर्ण हो जाएगी। और अपने जूते को टांग देता है, और जब अपने जूते को टांग के चला जाता है तो एक राही गिराया, उस पर देखा कि लिखा गया है कि जो लोग इस पर जूते टांगेंगे अपना, उनकी सारा दुख परेशानी खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया, कहा कि भैया जूता कितने का होता है, और सारी बीमारी सारी गरीबी कर दूँ, अपना जूता टांग दिया। दूसरा राही आया वो भी टांग दिया, तीसरा राही गिर आया वो भी, ऐसे करते करते कई हजार जूते उस पर टंग गए। और जब उधर से वापस आया वो, तो वहां पर तमाम हजार जूता टंगे हुए थे। जूता टांगने का लाइन लगा हुआ था। हालांकि वो अपना जूता पहचान भी नहीं पाया, ले भी नहीं गया। लेकिन आप विचार करो, आप अपनी माइंड लगाओ। बहुत से जगह आप देखे होंगे कि कोई वृक्ष रहता है, उस पर तमाम निगोटी लोग चढ़ाए रहते हैं। कहीं कहीं बहुत सी लोग घंटियां चढ़ाए रहते हैं, लेकिन विचार नहीं करते हैं कि आखिर में घंटी यहाँ क्यों चढ़ती है,
यहाँ पर किसने किस परिस्थिति में अपने निगोटा का चढ़ाने का काम किया, अपनी चढ़ौती किया, कुछ भी नहीं। आपको जैसे आपने देखा कि कर्म नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है, बस मनौती कर दो। मनौती जबकि लिखा गया है कर्मणाधिकारस्ते वारिस्ते माँ फलेश कदाचन, कर्म करने से ही आपकी मनोकामना पूरा होती है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जिस कराए सो तस फल चाखा। तो आपको गीता की बात, रामायण की बात, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मणे वाधिकारास्ते माँ फलेश कदाचन, उसको भी झूठ मनाते हैं। शास्त्रों की बात और पूर्वजों की बात और अपनी माइंड की भी बात आप सोच में करके परंपरा की तरह चले जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप तर्क और तथ्य की कसौटी पर जो बात खरी उतरे उसे मानिए, नहीं तो इसी तरह हाथरस ऐसे कांड, इसी तरह आसाराम जैसे बलात्कारी, तमाम देश में बलात्कारी, तमाम दुराचारी, तमाम अत्याचारी घूम रहे हैं, किसी रूप में आपको जाल में फंसा लेंगे। आपका धन भी लेंगे, बल भी लेंगे, सम्मान भी लेंगे, धर्म भी लेंगे, ईमान भी लेंगे, और आप आह भी नहीं कर पाओगे। तो आप सोच समझ करके कोई कदम रखो और सोच समझ करके अपनी ज़िंदगी का फैसला करो। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हो, कमेंट करके हमको ज़रूर बताना कि जो आपने सही कहा कि गलत कहा। तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करती हूँ।